एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी स्लाइड डाउन। इस बॉडी की बात कर रहा है और ये स्लाइड डाउन होती है इंक्लाइन प्लेन जो सरफेस है कहाँ से ए से बी तक, यानी यहाँ इसकी इनिशियल पोजीशन है और यहाँ ये फाइनल पोजीशन पे आ जाती है। तब आपको बताना है कि इसमें कितना फ्रिक्शन ने वर्क किया। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल आपको कितना गिवन है, थीटा गिवन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की यहाँ पे, फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की यहाँ पर है, ये एंगल गिवन है थीटा। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी गई है वो है 4 मीटर डिस्टेंस, यानी 4 मीटर। और इस ब्लॉक के बीच में, यानी जब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ दिया गया है म्यू इक्वल टू 0.2 और इसका मास है 2 kg। ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस की है। तो अब हमें इसमें अप्रोच क्या लगानी, देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। कि जब ये स्लाइड डाउन कर रहा होगा तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, यस है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और आगे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसको एक mg साइन थीटा क्या कर रहा होगा, ड्रॉ कर रहा होगा। mg साइन थीटा इसको आगे की तरफ खींच रहा होगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन आप लोग सभी जानते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन कैसी होती है। ये अगर mg डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो इसको अगर आगे प्रोसीड करते हैं तो ये एंगल थीटा रहता है और ये एंगल कितना हो जाता है, ये 90 है मेरे पास, तो ये 90 माइनस थीटा पूरा 90 थी, कितना हो गया, थीटा हो गया। ऑलरेडी जानते हैं ये कन्वेंशन। तो एमी, तो ये हो गया mg cos थीटा हो जाएगा और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा हो जाएगा। अब ये किससे बैलेंस हो रहा होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रहा होगा, इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन रही होगी ना उससे बैलेंस हो रहा होगा। और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हुआ तो डेफिनेटली ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल रिएक्शन, तो ये यहाँ पे आएगी। और ये किससे बैलेंस हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा से। तो मैं अगर फ्रिक्शन फोर्स लिखूं आपको डायरेक्टली, तो फ्रिक्शन फोर्स लिखूंगा तो म्यू टाइम्स ऑफ n, म्यू तो म्यू रहेगा, n आपके पास हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स आया। अब आगे क्या पूछा, वर्क डन पूछा उसने, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो वर्क डन है ना बाय फ्रिक्शन क्या होता है ना, वर्क डन बाय Fr यानी फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और फ्रिक्शन कैसा है, फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव, ये पाथ पे डिपेंड करता है। और जब पाथ पे डिपेंड करेगा तो ये वाला चाहिए मुझे, इतना लंबा पाथ इसका है ना, ये वाला पाथ लेट से मैंने डी ले लिया तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली किससे, डी से, ताकि मुझे क्या मिल जाए, इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना लिखा मेरे पास, फ्रिक्शन फोर्स लिखा है म्यू mg cos थीटा आ गया। अब आपके पास डी अननोन है ना, डी अननोन है आपके पास, तो डी कैसे निकालूं मैं, देखिएगा डी निकालने के लिए सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, कुछ नहीं होता है, इसी में लगा दीजिए क्या, cos थीटा लगा दीजिए आप। तो cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है 4, तो ये आ गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, डी मैंने माना, तो ऐसे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय cos थीटा, 4 बाय cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी दे, तो ये डी की वैल्यू मैं इस जगह जहां ये डी लिखा है, ये वाला डी इस जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो जी की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी डी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 अपॉन cos थीटा, 4 अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। ठीक है, अब इसको आगे और प्रोसीड कर लेते हैं। म्यू कितना दिया है, 0.2 दिया है, एम कितना दिया है, 2 kg दिया है ना, जी कितना देता है, 10 देता है ना, जी आपके पास कितना गया 10, और ये कितना बचा, 4 बचा है ना। तो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ जाता है 10 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 4 जा 16 जूल है ना, कैसा आ जाएगा 16 जूल। ये वर्क डन ऑप्शन एक ही है 16 जूल का है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये वाला आपके पास ऑप्शन कौन सा है, 16 जूल का एक ही ऑप्शन है। अदरवाइज ये फोर्स इस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। बट वो अगर बात नहीं करी तो आपको इतना ध्यान रखना। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट।